नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। कुल 10 सवाल हैं। हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा। अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कितने आउट ऑफ 10 सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी मध्यपाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण कांस्य युग। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी ताम्रपाषाण कांस्य युग। अब इसे समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण या कांस्य युग से संबंधित है, जो तांबे और कांसे के उपकरणों के उपयोग से चिह्नित है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। ऋग्वैदिक देवता इंद्र किससे जुड़े थे? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वर्षा और गर्जन, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी मृत्यु। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी वर्षा और गर्जन। अब इसे समझते हैं। इंद्र वर्षा, गर्जन और युद्ध के ऋग्वैदिक देवता थे। वे ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता हैं, वृत्र असुर को मारने के लिए प्रसिद्ध। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। निम्नलिखित पर विचार करें। 1 अशोक मौर्य वंश के शासक थे। 2 अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने गुप्त काल में की। कौन से कथन सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 3 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल 1। अब इसे समझते हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना मौर्यकाल ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में की, चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देते हुए। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। दिल्ली में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी बलबन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसे समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम मामलुक वंश की स्थापना की और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 1757 किसके बीच लड़ी गई थी? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए अंग्रेज और मराठा, ऑप्शन बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी अंग्रेज और टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी अंग्रेज और मुगल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी अंग्रेज और सिराजुद्दौला। अब इसे समझते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757
रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1920। अब इसे समझते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार और खिलाफत मुद्दे के बाद महात्मा गांधी ने शुरू किया। चौरी चौरा घटना 1922 के बाद इसे वापस ले लिया गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए बी आर आम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी एन गोपालस्वामी अयंगर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 7 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सरदार पटेल। अब इसे समझते हैं। सरदार पटेल प्रारूप समिति में नहीं थे। इसके 7 सदस्य थे। आम्बेडकर अध्यक्ष, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी अयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, बाद में माधव राव, डी पी खैतान, बाद में टी टी कृष्णमाचारी। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी कालिदास। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी भरत मुनि। अब इसे समझते हैं। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर आधारभूत संस्कृत ग्रंथ भरत मुनि ने 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच रचा। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1942। अब इसे समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बंबई में अभाकांड का सत्र में गांधी जी ने शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग की गई। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ किस स्थान पर हुई? अब देखिए चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी तराइन का द्वितीय युद्ध। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और ये था आखिरी सवाल। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध। अब इसे समझते हैं।
तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज के 10 MCQ में आपका टोटल स्कोर क्या रहा? कमेंट्स में मेंशन करिए 10/10, 9/10, 8/10 या इससे कम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और डेली प्रैक्टिस के लिए विजिट करिए exam.netmock.com। मिलते हैं कल के MCQ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।